रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युजारसीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युजारसीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबरा कर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि आप माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। आमून, ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युजारसीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पाजी आमून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगरचे ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। वो खुदा जो सिर्फ अपने काइनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता, हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या? तुम काफिर हो गए हो। युजारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकिर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। इतने साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे, आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो युजारसीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर दुश्मनाने आमून। हम भी देखते हैं युजारसीफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं।
اور ہم اس کے صالح فرزند جو ہیں. امون کی خاطر اپنی جان دے دیں گے. جان ابدی میں امون ان کا محافظ ہوگا. خوش آمدید، خوش آمدید. کھانا تناول فرمائیے، تناول فرمائیے اور دشمنان آمون پر نفرت کیجیے. آمون اور آئین پر دشمنان آمون سچے پیروکار ہونے کا ثبوت دیجیے اور ان کی حفاظت کے لیے بے قدری کیجیے. آخر ایک بیگانہ چرواہا ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین پر ایک نیا آئین کیوں نافذ کرے؟ سرزمین مصر کا فرمانروا یوزارسیف کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے. اس نے دین آمون میں خیانت کی ہے. وہ ایک کافر، ہم اسے مار ڈالیں گے. ہم آمون کے دشمنوں کو مہلت نہیں دیں گے. ہم انہیں مار ڈالیں گے. مرگ پر یوزارسیف، مرگ پر یوزارسیف، مرگ پر یوزارسیف، مرگ پر دشمنان آمون. نفرین بر امون ہوتا. خداؤں کی لعنت ہو یوزارسیف پر. خداؤں کی لعنت ہو یوزارسیف پر. معبد آمون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے. معبد آمون میں قحط کے کوئی آثار نہیں. آئیے آئیے، اندر تشریف لے آئیے. آمون کا وسیع دسترخوان آپ کا منتظر ہے. آمون اپنے طرفداروں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے. بیچارہ آمون کھانا آئیے، کھلا آئیے، کھلا کر تشریف لائیے آمون اور کی لذیذ طرفداری مرخص اکٹھی کیے غذاؤں جا سے رہے ہیں. لذت اٹھائیے. خداؤں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے. ایک کنانی چرواہے کے مقابل آمون کی نصرت و حمایت کیجیے. تشریف لائیے اور لذیذ و مرخص غذاؤں سے ارے او یبونی، یہی چرواہا ہے جو گزشتہ 12 سالوں سے قحط زدہ سرزمین مصر کو تمام فرما رواؤں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے. لیکن تم معبد کی کاہنوں اور 3000 سال پرانے آئین کے وارثوں، تم لوگ آج گداگری پر اتر آئے ہو. اے بڑھیا، تو اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہی ہے. کیا خرافات بک رہی ہے؟ پرسوں تم کاہنوں نے اس بے وقت اور خرافات بکنے والی کا جھوٹا کھانا کھایا ہے. خوفو سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخا کون ہے. زلیخا ہمسر پوتیفار؟ سپاہیوں کے قتل کی جان. میرا خیال ہے معبد پر لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں. ذرا دیکھنا، ان کا سپہ سالار یوزارسیف تو نہیں؟ نہیں، مجھے تو جناب حرم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں. اخناتون کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں. لگتا ہے معبد پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں. چلو چلو چلے. حرم ہوپ کسی صورت ان پر رحم نہیں کرے گا. خداوند ساکنین معبد پر رحم کرے. چلیں یہاں سے چلتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معبد کے مفت خور کاہن حرم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. چلو چلیں یہاں سے. اخناتون کے سپاہی حرم ہوپ کی سرکردگی میں آ رہے ہیں. ہتھیار اٹھائیے، معبد کا احترام کیجیے. دروازے بند کر دیں. آمون کا دفاع کریں. آمون کا دفاع کریں. دروازے بند کر دیں. آمون کا دفاع کریں. نفرین پر لشکر آمون. آمون کا دفاع کرے. نفرین پر لشکر اخناتون. نفرین پر لشکر اخناتون. نفرین پر سپاہی اخناتون. نفرین پر یوزارسیف. نفرین پر یوزارسیف. آمون
गाड़ी चला। जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम हुब तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से प्रस्तुश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया है होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपह सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर गुजरूं। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहां तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हरम हुब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो।
यहाँ से वापस ले जाओ होरम हुप। तीरंदाज तीर फेंके। तीरंदाजों वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। मार्बल फेंको। तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
मार डाला उसे बाजी अमून को मार डाला उसने हो जाए घबराए मत खौफजदा मत हो अब इस बिगड़ती सूरत हाल की जनाब आप माहूद ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी घबराए मत चलो। सुकून हो जाए सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। बाजी अमून को मार डाला। बाजी अमून हरम के हाथ क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुका। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। बाजी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अमून ने मार डाला उसे। बाजी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे दीजिए। रुकिए, रुक जाइए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रोको इन्हें। रुक जाइए। अजमत व बुजुर्गी आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं।
मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाएं। मकतूलीन को भी ले जाओ। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, सामने से हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान की जानब परवाज़ कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहाँ से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। हमें कहाँ ले जा रहे हो हुरमहू? कसर आखनतून पर मरवा का हुक्म है। ये तैयार हैं जनाब हुरमहू? हरकत करो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं।
کیا وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہیں سکتا؟ عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جناب یوزار سیف کو نہیں دے سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آمون کے نزدیک والی کھڑکی سے آواز کو تھوڑا بہت بدل کر میں ہی لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ معبد میں آواز کی بعض گشت نے کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ یہ آمون کلام کر رہا ہے۔ تم ایک عقل مند انسان ہو آنکھ ماہو، تو پھر تم نے اپنی اس عقل مندی اور فہم و فراست کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ ایک جھوٹ کی مسلسل تکرار بسا اوقات باعث بنتی ہے کہ خود صاحب کلام ان مطالب پر یقین کر لیتا ہے۔ یہ مسلسل تکرار باعث بنی تھی کہ ہم بھی آمون کو ایک خدا تصور کرنے لگے۔ لوگوں کی جہالت اور نادانی اور دنیا کی دل فریب لذتیں بہت وسوسہ انگیز ہوتی ہیں۔ لوگ یہی چاہتے تھے، ہم نے بھی مفادات پہ استعمال کیا، بس یہی۔ لوگوں کی یہ نادانی بھی آپ ہی کی اس جھوٹ کے باعث ہے جس کے تکرار پر آپ لوگ بھی اسے ہی سچ سمجھنے لگے۔ عوام احمق نہیں ہے، آپ لوگوں نے چونکہ حقیقت ان سے چھپائی، لہٰذا انہوں نے آپ ہی کے جھوٹ کو حقیقت سمجھ لیا۔ آپ ذرا حق و باطل کو ایک ساتھ ان کے سامنے پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بانو آسنات، ہم سر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہیں۔ اجازت ہے؟ بانو آسنات کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امیدوار ہوں کہ نبی خدا میری جسارت پر مجھے بخش دیں گے، کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آسنات، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے، میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ مجھے ذرا جلدی ہے، لہٰذا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح۔ بانو آسنات اپنا مدعا بیان کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا بانو؟ بانو کیا ہوا؟ بانو جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مضطرب کیا ہوا تھا، آپ تو شاہد ہیں اس کی۔ ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی برتی، وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی اور نہیں زلیخا ہے۔ زلیخا؟
नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़रसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़रसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानुए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। इज़्दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंद यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत। अब वो जैसी भी हों मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पासगुजार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खात्माएं शर्फ बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है। आसनाद, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है।
दरमियान में कोई सुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा-ए खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है। माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।
क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर हाँ मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अज़ियत और इंतज़ार के इन तवील सालों का अज़ाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही हैं? आपने देखा, सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ़ और इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है। काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था। बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है।
آپ کو زلیخا کے نابینا ہونے میں شک ہے؟ کوئی بات نہیں. آپ کو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ زلیخا ضعیف ہو چکی ہیں؟ اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے. البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی.
खामोश कीजिए। बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद।